सबसे बड़े बेवकूफ़ की तलाश। बादशाह ने ऐलान किया कि मेरी सल्तनत में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है इसे पेश करो। बादशाह भी बादशाह ही होते हैं। खैर हुक्म था, अमल हुआ और बेवकूफ़ के नाम से सैकड़ों लोग पेश कर दिए गए। बादशाह ने सबका इम्तिहान लिया और फाइनल राउंड में एक शख्स कामयाब बेवकूफ़ करार पाया। बादशाह ने अपने गले से एक कीमती हार उतार कर इस बेवकूफ़ के गले में डाल दिया। वो बेवकूफ़ एजाज़ पाकर अपने घर लौट गया। एक अरसे बाद वो बेवकूफ़ बादशाह से मिलने के ख्याल से आया। बादशाह मर्ज़ल मौत में आखिरी वक्त गुजार रहा था। बादशाह को बताया गया। बादशाह ने इज़न मुलाकात बख्श दिया। बेवकूफ़ हाजिर हुआ। बादशाह सलामत, आप लेटे हुए क्यों हैं? बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अब उठ नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे सफ़र पर जा रहा हूँ जहाँ से वापसी नहीं होगी और वहाँ जाने के लिए लेटना ज़रूरी है। बेवकूफ़ ने हैरत से पूछा, वापस नहीं आना? क्या हमेशा वही रहना है? बादशाह बेबसी से बोला, हाँ हमेशा वहीं रहना है। तो आपने तो वहाँ यकीनन बहुत बड़ा महल, बड़े बगीचे, बहुत से गुलाम, बहुत सी बेगमात और बहुत सामान ऐशो रवाना कर दिया होगा। बेवकूफ़ ने कहा। बादशाह चीख मार कर रो पड़ा। बेवकूफ़ ने हैरत से बादशाह को देखा। इसे समझ न आई कि बादशाह क्यों रो पड़ा है। नहीं, मैंने वहाँ एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई। रोते हुए बादशाह की आवाज़ निकली, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं। जब आपको पता है कि हमेशा वहाँ रहना है, ज़रूर इंतज़ाम किया होगा। बेवकूफ़ ने कहा, अफसोस सद अफसोस कि मैंने कोई इंतज़ाम नहीं किया। आह, बादशाह के लहजे में बला का दर्द था। बेवकूफ़ उठा, अपने गले से वो हार उतारा और बादशाह के गले में डाल कर बोला, तो फिर हुजूर, इस हार के हकदार आप मुझसे ज़्यादा हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।